बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अभी मैंने जिस आया मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इस आया करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए महबूब, आप कह दीजिए कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? बरादरान इस्लाम, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहल तारीकी है। रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकते, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते। इल्म दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इल्म वो दौलत है जितना खर्च किया जाए उतना ही ये बढ़ता है। इल्म वो ख़जाना है जो कभी कम नहीं हो सकता और जो कभी गुम नहीं हो सकता। इल्म तारीक दिलों को मुनव्वर करता है। इल्म इंसान को मुहज़्ज़ब बना देता है। इंसान इल्म ही से बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही से अपने वालिदैन के मरातिब को पहचानता है। इंसान इल्म ही से भले और बुरे को पहचानता है। इंसान इल्म ही से हराम व हलाल का इम्तियाज़ करता है। इंसान इल्म से मुअद्दिब होता है। इंसान इल्म ही से मुअज़्ज़ज़ होता है। इंसान इल्म ही से मुदब्बिर होता है। इंसान इल्म ही से मुफ़क्किर होता है। इंसान इल्म ही से दानश्वर कहलाता है। इंसान इल्म ही से तबीब कहलाता है। इंसान इल्म ही से मुहद्दिस कहलाता है। इंसान इल्म ही से मुफ्ती बनता है। इंसान इल्म ही से शरीयत को पहचानता है। इंसान इल्म ही से फ़क़ाहत को पहचानता है। इंसान इल्म ही से हदीस मुस्तफ़ा को जानता है। इंसान इल्म ही से अज़मत अंबिया को पहचानता है। इल्म ही से इंसान अपने आप को पहचानता है। इंसान इल्म ही से अपने इल्म ही के ज़रिए अपने रब को पहचानता है कि बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त। इल्म दीन सीखना फ़र्द है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमतिन। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस मज़कूर में मालूम हुआ कि इल्म दीन हर मुसलमान मर्द व औरत को हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर से ज़िंदगी गुजार सकें। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो ख़ुद सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की कोशिश करेगा, अपनी औलाद को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की ताकीद करेगा, अपने बीवी के हुकूक़ को पहचानेगा। अगर औरत इल्म दीन हासिल करें तो अपने शोहर के हुकूक़ को पहचानेगी, अपनी औलाद को इस्लामी तरीके पर परवरिश करेगी, पड़ोसियों से हुस्न सलूक से पेश आएगी। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करना मर्द औरत सब पर फ़र्ज़ है। हदीस शरीफ में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन खरजा फ़ी तलबिल इल्मी हुवा फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया। जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला, जब तक घर वापस ना आए अल्लाह के रास्ते में है। अगर इसी हालत में इसका इंतकाल हो गया तो शहीद है। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन में हो। मतलब ये कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे दूर का सफ़र करना पड़े। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तकलीफ़ उठाना पड़े। इल्म दीन हासिल करो चाहे भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़े। इल्म दीन हासिल करो चाहे मुशक्क़त उठाना पड़े। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इबादत करने वालों और जिहाद करने वालों को हुक्म देगा कि जन्नत में चले जाओ। उस वक़्त आलिम दीन अर्ज़ करेंगे, ए बारी ताला, आलिम ये लोग हमारे लिए, ए परवरदिगार आलम, ये लोग हमारे इल्म ही के तुफ़ैल जिहाद पर गए, हमारे इल्म ही के सदक़े इबादत करते रहें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुम मेरे नज़दीक मेरे बाद फ़रिश्तों के मिसल हो। आज तुम शफ़ाअत करो, तुम्हारी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। बस उलमा इकराम बहुत से लोगों की सिफारिश करके जन्नत में लेकर जाएंगे। कलम की स्याही, कल क़यामत के दिन जब मीज़ान में शहीदों का खून उलमा के कलम की स्याही से तोला जाएगा तो उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज़्यादा वज़नी होगी।
इसलिए कि शहीद अपनी जान को राह खुदा में ख़त्म कर देता है और शहादत का दर्जा हासिल करता है। लेकिन आलिम दीन के कलम की स्याही क़यामत तक लोगों के लिए मशाल राह है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो मिशकात शरीफ वजूद में आती हैं। आलिमी दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो तिरमिज़ी शरीफ की शक्ल इख्तियार करती हैं। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है फतावा आलमगीरी का वजूद होता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो अद्दौलतुल मक्किया सबूत इल्म गैब पर एक पहाड़ कायम हो जाता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो कौम को कंदुल ईमान का तोहफ़ा मिलता है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए सरमाया हयात फतावा रिज़िया की शक्ल में मिलती है, जो तमाम मुसलमानों के लिए मशाल राह है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो बुखारी शरीफ का अनमोल तोहफ़ा लोगों को मिलता है। यही वजह है कि आलिम दीन के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज़्यादा कीमती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने आलिम दीन से मुसाफ़ा किया उसने मुझसे मुसाफ़ा किया, जिसने आलिम की सोहबत इख्तियार की उसने मेरी सोहबत इख्तियार की, और जिसने दुनिया में मेरी सोहबत इख्तियार की क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसको जन्नत में मेरा हमनशीन बनाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्श के नीचे मुश्क अज़फ़र का बना हुआ शहर आबाद है। उसके दरवाज़े पर फरिश्ता रोज़ाना इस तरह मुनादी करता है, सुन लो, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने अम्बिया कराम की ज़ियारत की, और जिसने अम्बिया कराम की ज़ियारत की उसने रब की ज़ियारत की, और जिसने रब की ज़ियारत की उसके लिए जन्नत है। आलिम और आबिद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि एक शख्स बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलिम अफजल है या आबिद अफजल है? सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तेरे इस सवाल पर फरिश्तों को ताज्जुब होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक एक सुस्त आलिम 70,000 मेहनती और रात भर जाकर नमाज पढ़ने वाले और दिन भर रोज़ा रखने वाले आबिद से बेहतर हैं। बरादरान मिल्लत, ये मर्तबा तो सुस्त आलिम का है, तो चुस्त आलिम का क्या मर्तबा होगा। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत तमाम तो है तुम्हारे अदना पर, यानी जैसी मेरी फ़जीलत तुम्हारे अदना पर है ऐसी ही आलिम की फ़जीलत आबिद पर है। इसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते और तमाम आसमान और ज़मीन वाले, यहाँ तक कि सुराखों में चींटियाँ और समंदर में मछलियाँ उसकी भलाई की दुआ मांगती हैं, जो लोगों को अच्छी चीज़ की तालीम देता है। आलिम की ज़ियारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है, काबा शरीफ पर नज़र डालना इबादत है, और आलिम दीन पर नज़र करना तमाम इबादतों की असल है। एक और जगह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए इब्न मसूद, तुम्हारा घड़ी भर इल्म दीन हासिल करने के लिए बैठना कि ना कोई कलम पकड़ो ना कोई हरफ लिखो, तुम्हारे लिए 1000 ग़ुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। ए इब्न मसूद, आलिम के चेहरे पर नज़र डालना खुदा की राह में 1000 घोड़े देने से अफजल है। ए इब्न मसूद, आलिम दीन को सलाम करना तुम्हारे हक़ में 1000 बरस की इबादत से बेहतर है। इल्म दीन और सफ़र। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दमिश्क की मस्जिद में एक शख्स आया और कहने लगा, मदीना मुनव्वरा से आपके पास एक हदीस सुनने आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप इसे बयान करते हैं। दूर दराज सफ़र तय करके किसी दौलत के लालच में नहीं, किसी शोहरत और इज़्ज़त के लालच में नहीं, बल्कि हदीस सुनने आया हूँ। आप मुझे वो हदीस पाक सुनाइए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो शख्स इल्म की तलब में किसी रास्ते को चले तो अल्लाह ताला इसको जन्नत के रास्ते पर ले जाता, और तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए फ़रिश्ते अपने बाजू बिछा देते हैं। आलिम के लिए आसमान वाले और ज़मीन में बसने वाले
और पानी के अंदर मछलियाँ सब इस्तिग़फ़ार करते हैं। आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसी 14वीं रात के चाँद को तमाम सितारों पर, और बेशक तब उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। इसी तरह एक वाक़या है आलिम और शैतान का। बरादरान मिल्लत आलिम दीन के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। शैतान आलिम दीन से बहुत डरता है। एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिद से ज़्यादा बारी है। एक वाक़या पेश करता हूँ, आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि शैतान का दाव आलिम दीन पर नहीं चलता। शैतान ने एक दिन पानी पर अपना तख्त बिछाया और अपने शागिर्दों से पूछा कि आज तुम लोगों ने कौन सा काम अंजाम दिया है। इनमें से एक खड़ा हुआ और कहने लगा, मैंने 2 शख्सों में लड़ाई करा दी। शैतान ने कहा, अच्छा काम किया। दूसरा खड़ा और यूँ बोला, मैंने एक शख्स को शराब नोशी में मुब्तला कर दिया। शैतान ने कहा, अच्छा किया। तीसरा खड़ा और बोला, मैंने एक तालिब इल्म को मदरसा जाने से रोक दिया। शैतान इसको गोद में उठा लेता है कि तुमने सबसे अच्छा काम किया। दूसरे शागिर्द ताज्जुब में पड़ गए। शैतान ने कहा, अगर ये तालिब इल्म आलिम दीन बन जाता तो हम कभी भी इसको बहका नहीं सकते थे। आओ मैं तुमको तजर्बा करके दिखाता हूँ। शैतान एक गधे को अच्छी तरह सजा कर रात को एक आबिद के दरवाजे पर गया और कहा कि तुमने बहुत इबादत की, अल्लाह को पसंद आया, मेरे साथ फरिश्तों की जमात है, अल्लाह ने तुमको मेराज कराने के लिए आसमान पर बुलाया है। वो आबिद खुश हो गया और गधे पर सवार हो गया। शैतान ने इस गधे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वो आबिद रात भर जंगल में फिरता रहा। सुबह हुई तो मालूम हुआ कि शैतान ने उसको धोखा दिया था। फिर वो शैतान अपने शागिर्दों को लेकर गधे के साथ एक आलिम दीन के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? शैतान ने कहा, आप इल्म दीन हासिल किए। शैतान ने कहा, आपने इल्म दीन हासिल किया, इबादत की, लोगों को नेक राह बताई, अल्लाह को आपका अमल पसंद आया और आपको मेराज के लिए आसमानों पर बुलाया है। आलिम दीन ने कहा, तुम शैतान हो, मुझे धोखा देना चाहते हो। हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी ज़मा, इनको आसमान पर बुलाकर मेराज कराई अल्लाह ताला ने, और क़यामत तक अल्लाह ताला किसी दूसरे इंसान को आसमान पर बुलाकर मेराज नहीं कराएगा। इतना सुनना था कि शैतान वहाँ से खड़ा हुआ और अपने शागिर्दों से कहा, तुमने इस आबिद को आने वाहिद में बहका लिया, लेकिन आलिम दीन को बहका ना सके। तो इससे पता चलता है कि इल्म की कितनी शरीयत के अंदर फजीलत है, कितनी शान है, कितनी बरकतें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आलिम दीन अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन वहाँ से अजाब उठा लेता है। अल्लाह ताला इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका।